गांव के कोने में बनी एक छोटी सी चाय की दुकान। सूरज की तपसी में झुलसती धरती और दुकान के बाहर बैठे कुछ लोग गर्म चाय की चुस्कियां के साथ अपनी दिनचर्या की बातें कर रहे थे। उसी दुकान के कोने में एक बूढ़ी महिला अपने कांपते हाथों से बर्तन धो रही थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वह महिला कोई और नहीं बल्कि कल्याणी देवी थी। कल्याणी देवी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उनके बेटे गणेश ने गांव छोड़ शहर में बसने का फैसला किया। गणेश ने एक दिन कल्याणी से कहा था, मां, शहर में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं। गांव में रहो, मैं पैसे भेजता रहूंगा। पर वह पैसे कभी समय पर नहीं आते थे। धीरे धीरे गणेश ने फोन करना भी बंद कर दिया। कल्याणी देवी ने अपने पोते केशव को अपने कलेजे से लगाकर पाला था। वह उसका हर ख्वाब पूरा करने की कोशिश करती थी। केशव पढ़ाई में होशियार था और कल्याणी ने अपनी मेहनत और बचत से उसकी पढ़ाई करवाई। केशव ने अपनी मेहनत के बल पर अमेरिका में नौकरी हासिल की और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। दादी को यह उम्मीद थी कि वह कभी ना कभी लौट कर आएगा। केशव जब अमेरिका से 20 साल बाद गांव लौटा तो उसके दिल में अपने गांव और अपनी जड़ों को देखने की ख्वाहिश थी। वह सोच रहा था कि उसकी दादी उसे देखकर कितनी खुश होगी। उसके दिमाग में बचपन की यादें ताजा थी। दादी के हाथ की बनी रोटियां, उनकी कहानियां और उनका बिना शर्त प्यार। लेकिन जब केशव गांव पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दादी, जिन्हें वह रानी की तरह मानता था, एक चाय की दुकान पर बर्तन धो रही थी। उनके हाथों में झुर्रियों के साथ घाव भी थे। केशव के गले में जैसे कोई शब्द अटक गए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने मन में सोचा, क्या मैंने अपनी दादी के लिए यही सपना देखा था? केशव दुकान के पास गया और चुपचाप खड़ा होकर अपनी दादी को देखता रहा। दादी ने उसे नहीं पहचाना। वह सिर झुकाए अपने काम में लगी रही। केशव ने धीमे स्वर में कहा, दादी। कल्याणी देवी ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए वह उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। कल्याणी, तू आ गया। उनकी आवाज में अविश्वास और खुशी दोनों थे। केशव ने उनकी ओर बढ़कर उनके पैर छुए। दादी, मैंने आपको इस हालत में क्यों देखा? आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? दादी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुझे तकलीफ क्यों देती? तू अपनी जिंदगी में खुश है, यही मेरे लिए काफी है। यह सुनकर केशव का दिल टूट गया। उसने वहीं खड़े खड़े एक बड़ा फैसला लिया। वह दादी को अपने साथ अमेरिका ले जाने का मन बना चुका था। उसने चाय की दुकान के मालिक को पैसे दिए और दादी को काम से छुटकारा दिलवाया।
इसके बाद केशव ने गांव में अपनी दादी के नाम पर एक बड़ा वृद्धाश्रम बनाने का फैसला किया। उसने गांव के गरीब और बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए एक संस्था बनाई। हर महीने वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इस संस्था में लगाने लगे। दादी अब आराम से रहने लगी। केशव ने उन्हें अमेरिका ले जाकर उनके सारे सपने पूरे किए। उन्होंने उनकी देखभाल की और वह हर समय उनके साथ रहने लगा। कल्याणी देवी ने केशव को गले लगाते हुए कहा, तूने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। केशव ने कहा, दादी, यह मेरा फर्ज था। आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब आपकी बारी है। अंत में कल्याणी देवी ने अपने आखिरी दिन सुकून और खुशी से बिताए। उनके पोते केशव ने उनकी जिंदगी को सम्मान और प्यार से भर दिया। गांव के लोग केशव की तारीफ करते नहीं थकते थे। यह कहानी उन सभी को याद दिलाती है कि बड़ों का सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। दादी की ममता और पोते का फर्ज, यह कहानी एक सबक देती है कि रिश्तों का असली मतलब उनकी अहमियत को समझना है।